हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जो अपन का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में इसकी गुडविल की थ्योरी पढ़ी थी। अपन ने जाना था कि गुडविल की डेफिनेशन क्या होती है, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, वैल्यूएशन की नीड क्यों पड़ी गुडविल की, वो सारी की सारी चीज अपन ने पढ़ ली। आज अपन गुडविल के वैल्यूएशन करने के जो मेथड्स हैं उसके बारे में आज स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो ठीक है गाइस, तो अपन स्टार्ट करेंगे इसमें कि गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। जिसमें गाइस सबसे पहले लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या लिखा हुआ है गाइस? एवरेज प्रॉफिट। अब मैं आपको बताता हूं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड गाइस दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब सिंपल एवरेज और वेटेज एवरेज प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है पहले उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। गाइस मान के चलते हैं अपन को लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं और उस प्रॉफिट में यानी कोई भी ट्रेंड नहीं है, ना तो वो प्रॉफिट इंक्रीज दे रखे हैं और ना ही वो प्रॉफिट डिक्रीज दे रखे हैं, यानी ना तो असेंडिंग फॉर्म में है और ना डिसेंडिंग फॉर्म में, कभी कम है कभी ज्यादा है, इस तरीके से वो चल रहा है। मतलब एक रेगुलर फॉर्म में नहीं है, ना तो वो डिसेंडिंग फॉर्म में है और ना असेंडिंग फॉर्म में। तो उधर अपन लगाते हैं सिंपल एवरेज। तो अपन क्या करते हैं, उस 4 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और 4 का डिवाइड देंगे तो एक अपन का प्रॉफिट निकल के आएगा, उसे अपन बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो यानी कि अपन का जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें अपन को 3 एडजस्टमेंट करने होते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं तो करने पड़ेंगे 3 एडजस्टमेंट। सबसे पहले होता है एबनॉर्मल इनकम। अब एबनॉर्मल इनकम क्या होती है? वो इनकम जो बिजनेस की नहीं थी लेकिन आपने वो P&L में डाल रखी थी, उसको अपन लेस कराएंगे क्योंकि हमें एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए, प्योर प्रॉफिट चाहिए बिजनेस का। तो यानी कि एबनॉर्मल इनकम अगर दे रखी है, एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा था प्रॉफिट ऐड करके, तो अपन को उसको लेस कराना पड़ेगा। वो इनकम और वो प्रॉफिट जो बिजनेस का नहीं था, आपने ऐड करा रखा था प्रॉफिट में, उसको अपन लेस कराएंगे, उसे अपन बोलते हैं एबनॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। पहला। दूसरा, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। वो लॉस और वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं थे और आपने प्रॉफिट में से क्या करा रखे थे, लेस करा रखे थे, उसको हम वापस से क्या कराएंगे गाइस, ऐड कराएंगे। ठीक है, और तीसरा है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के नहीं है, नॉन ट्रेड। बिजनेस के होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के जो नहीं होंगे वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अगर उससे कोई भी आपने इनकम जनरेट करी है तो वो भी अपन को लेस करानी पड़ेगी क्योंकि वो इनकम बिजनेस की नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्योर प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट यानी कि एबीसी पॉइंट को एडजस्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसको अपन ऐड करेंगे। 4 साल के हैं तो 4 साल के ऐड होंगे, 5 साल के तो 5 साल के ऐड होंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। अगर 4 साल के प्रॉफिट है तो 4 का डिवाइड देंगे और 5 साल के तो 5 का डिवाइड देंगे, तो ये आएगा अपना एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन दे रखा। अगर गुडविल का वैल्यूएशन कराते टाइम अगर वो पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन की बात अगर करते हैं तो उसको अपन लेस कराएंगे। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन उसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो सीधे जो एवरेज प्रॉफिट है वही हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। और उसके बाद अपन गुडविल निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वो क्वेश्चन में गिवन हुआ कि कितने ईयर से गुडविल को परचेस किया जा रहा है, 2 ईयर से, 3 ईयर से, 4 ईयर से, जितने भी ईयर से परचेस कराया जाएगा उसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपन का निकल के आ जाएगा गुडविल। ठीक है, तो ये है अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका भी अपन प्रैक्टिकल भी लेंगे। पहले अपन सारे के सारे मेथड्स को समझा रहे हैं, उसके बाद इसका अपन प्रैक्टिकल लेंगे। तो गाइस एवरेज प्रॉफिट का जो सेकंड वाला मेथड है वो है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। यानी कि पहला अपन ने पढ़ा सिंपल एवरेज, अब सिंपल एवरेज कब लगेगा वो बता दिया और वेटेड एवरेज कब लगेगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। अगर प्रॉफिट दे रखे अपन को असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में, या तो प्रॉफिट अपन को बढ़ते हुए दे रखे हैं या प्रॉफिट अपन को घटते हुए दे रखे हैं, यानी असेंडिंग फॉर्म में दे रखे हैं या डिसेंडिंग फॉर्म में दे रखे हैं, तो वहां पे लगता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गाइस उसमें अपन को करना क्या होता है, उसमें वेट देना होता है। यानी अगर असेंडिंग फॉर्म में प्रॉफिट दे रखा है तो अपन वेट देते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से देंगे, और अगर डिसेंडिंग फॉर्म में दे रखा है तो देखेंगे कितने ईयर तक का प्रॉफिट दे रखा है। मान के चलते 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है तो अपन डिसेंडिंग फॉर्म में दे रखा है अगर प्रॉफिट, तो अपन को देना पड़ेगा वेट अपन को उल्टे तरीके से देना पड़ेगा, यानी 5 4 3 2 1 देंगे। और असेंडिंग फॉर्म में प्रॉफिट दे रखा है तो वेट देंगे 1 2 3 4। जैसे इसमें लिखा है दिस मेथड इज प्रेफर्ड व्हेन द प्रॉफिट ओवर द पास्ट ईयर हैव बीन कंटीन्यूअसली राइजिंग और फॉलिंग, यानी या तो बढ़ते हुए या फिर घटते हुए, या तो असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में। तो अंडर दिस मेथड ईच प्रॉफिट
ईच ईयर प्रॉफिट इज असाइंड अ वेट 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली, यानी कि असेंडिंग फॉर्म में है तो अपन वेट देंगे 1 2 3 4 और डिसेंडिंग फॉर्म में तो 4 3 2 1 अपन देने वाले हैं। इसे अपन बोलते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब ये बात आपको समझ में आई होगी। पहला अपन ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट पढ़ लिया और वेटेज। अब सेम फॉर्मूला इसमें यही है जो अपन ने एवरेज प्रॉफिट के बारे में बताया कि टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे तो वहां पे टोटल वेट निकाल के उसमें नंबर ऑफ वेट्स का डिवाइड दिया जाएगा तो वो आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि मैं भी अपन प्रैक्टिकल लेंगे तब मैं उसको और आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो ये होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब गाइस बात कर लेते हैं सेकंड मेथड के बारे में, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, पहले उसको समझते हैं। यानी कि सुपर प्रॉफिट का मतलब सुपर, यानी किसी चीज की बात चल रही है जो सुपर में चल रही है, यानी कि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाएगा उसे अपन बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट की अपन जो बात कर रहे हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि सुपर प्रॉफिट मेथड में कि द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट जो आया है वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा, इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे होता है? अपन का आता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि अपन ने अभी सीखा, यानी कि सिंपल एवरेज से चाहे वेटेड एवरेज से, उसमें से अपन नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कराएंगे तो अपना सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। अब गाइस नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट निकलता कैसे। मान के चलते फर्म में जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड लगी हुई होती है उस पर एनआरआर मल्टीप्लाई कराया जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लाई कैपिटल एम्प्लॉयड से कराएंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाता है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो रेफर्स टू द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। मतलब सेम इंडस्ट्रीज की जितनी भी फर्म्स है वो नॉर्मल कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसे अपन बोलते हैं एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सेम इंडस्ट्री। ठीक है, अब जो अपन का नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ऊपर अगर आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसे अपन बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। अब नोटिस में लिखा हुआ है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रिस्क फैक्टर दोनों की दोनों चीजें ऐड होती है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितना रिस्क फैक्टर चल रहा है उसको अपन ऐड करते हैं तो एनआरआर निकल के आ जाती है। नोट गाइस इसमें लिखा हुआ है इफ सुपर प्रॉफिट इज जीरो और नेगेटिव, अगर सुपर प्रॉफिट आपका जीरो है या नेगेटिव है या तो माइनस में आ रहा है बिल्कुल नील दे रखा है जीरो, देन देयर विल बी नॉट गुडविल, तो कोई भी गुडविल आपकी नहीं होगी। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गाइस हम इन दोनों के प्रैक्टिकल ले रहे हैं, पहले एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड का और इससे पहले एक सिंपल एवरेज का, जिसमें अपन सिंपल एवरेज वाले में एवरेज वाला लेंगे सिंपल और एक अपन लेंगे वेटेड एवरेज वाला। तो दोनों की दोनों मैं आपको समझाता हूं विद प्रैक्टिकल के साथ, और सुपर प्रॉफिट मेथड का भी अपन एक एग्जांपल लेंगे उसको भी अपन समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। आई होप की बात गाइस आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस अपन एग्जांपल ले रहे हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में, सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट का एग्जांपल ले रहे हैं। तो गाइस जैसे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। मतलब अपन को 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, जो ईयर दे रखा है अपन को सबसे पहले ईयर वो लिखते हैं अपन ईयर। सबसे पहले दे रखा है 2012, 13, 14, 15, 16 के अपन को दे रखे हैं। एक तो 2012 का दे रखा है, 2013 का दे रखा है, 2014 का दे रखा है, 2015 का दे रखा है और 2016 का दे रखा है। यानी अपन को 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। और गाइस कितना कितना दे रखा है प्रॉफिट वो भी अपन यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट लिखा हुआ है पहला 15,000 का है, सेकंड लिखा हुआ है अपना 18,000 का लिखा हुआ है, और फिर अपन को 2014 में जो दे रखा है वो लॉस दे रखा है 7,000 का लॉस है। गाइस कितना है? 7,000 का लॉस दे रखा है। और उसके बाद दे रखा है अपन को 10,000 का प्रॉफिट दे रखा है 15 में, और 16 में अपने को दे रखा है 40,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये अपन को 5 साल के प्रॉफिट दे रखे 15,000, 18,000, 7,000 यानी लॉस, 10,000 और 40,000। अब इसको अपन एक बार चीज चेक करते हैं कि ये क्या प्रॉफिट जो है ना तो असेंडिंग फॉर्म में और ना ही डिसेंडिंग। तो पहले 15,000 है, फिर 18,000 है, फिर लेस हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, तो ये असेंडिंग फॉर्म में भी नहीं है। अगर ये डिसेंडिंग में भी नहीं है ना, तो इनमें अगर कोई ट्रेंड ना हो या तो ये असेंडिंग फॉर्म में हो ना ही डिसेंडिंग में हो, तो इसका मतलब अपन को वहां पे कौन सा लगाना है? एवरेज लगाएंगे, और वो भी कौन सा है? सिंपल एवरेज। ठीक है, तो सिंपल एवरेज में अपन को करना क्या है? सबसे पहले 5 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट गाइस किस तरीके से करेंगे? अपन सारे के सारे प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले 15,000 प्लस 18,000, ठीक है, माइनस 7,000 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर 7,000 का लॉस दे रखा है। प्लस करेंगे जी 10,000 और प्लस करेंगे 14,000। तो गाइस 5 इयर्स के प्रॉफिट अपन ने ऐड कर लिए और उसमें डिवाइड देंगे 1 2 3 4 5 इयर्स के डिवाइड देंगे, तो अपन यहाँ पे निकालेंगे जी एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। अब इसको अपन काउंट कर लेते हैं, एक बार इसको ऐड करते हैं अपन कैलकुलेटर पे। आप लोग नहीं करेंगे, कैलकुलेटर पे 15,000 प्लस 18,000 माइनस 7,000 प्लस करेंगे इसमें 10,000 और प्लस करेंगे इसमें 14,000। तो गाइस ये आ रहा है आपका 50,000। कितना आ रहा है? 50,000 और डिवाइड करेंगे 5 का, तो एवरेज प्रॉफिट जो आएगा अपना आएगा 10,000। कितना आएगा गाइस?
10,000 आ गया अपना एवरेज प्रॉफिट। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे गुडविल, क्या निकालेंगे इस गुडविल। अब अपन ने गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, जब एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट तो अपना आ गया 10,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना ईयर दे रखा है, 2 ईयर्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कराएंगे तो अपनी गुडविल निकल के आ जाएगी गाइस फर्म की 20,000। ये आ गई अपनी 20,000 की गुडविल निकल के। ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट यानी कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जिसमें अपन ने ईयर के दिया यानी 5 साल के प्रॉफिट दे रखे थे लास्ट 5 इयर्स के, जिसमें 15,000, 18,000, 7,000 का लॉस दे रखा था, फिर 10,000, फिर 14,000। फिर अपन ने इसमें ट्रेंड चेक करी, ना तो ये असेंडिंग फॉर्म में ना ये डिसेंडिंग फॉर्म में, तो इसका मतलब यहाँ पे एवरेज लगेगा, 5 साल के प्रॉफिट को एड लेस करके डिवाइड 5 दिया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया अपना कितना 10,000 आ गया। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन लिखा है तो 2 ईयर से गुडविल परचेज करनी है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 10,000 into 2 तो निकाल के आ गया 20,000 गुडविल। आई होप गाइस ये आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एवरेज प्रॉफिट में देख लो वो जितने भी ईयर्स थे उनका सबका प्रॉफिट ऐड करके नंबर ऑफ ईयर्स का डिवाइड हमने यहाँ पे दे दिया, तो इसका मैंने फॉर्मूला भी आपको लिखवाया हुआ है इसके अंदर नोट्स में, तो ये देख लीजिए एवरेज प्रॉफिट और ये आ गई गुडविल। आई होप गाइस ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। अब अपन इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको भी जरा समझते हैं। तो गाइस अपन दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर, यानी इसमें भी गुडविल अपन को 2 ईयर से परचेज करनी है और अपन को लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। ओके, प्रॉफिट जो दे रखा है पहले ईयर लिख लेते हैं अपन। इसमें जो ईयर 2013 का दे रखा है, 2014 दे रखा है और 2015 दे रखा है, ये अपन को ईयर दे रखे हैं और फिर अपन को दे रखा है जी प्रॉफिट। ठीक है, क्या दे रखा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना कितना दिया वो लिख देते हैं। एक तो दे रखा है अपन को 40,000 2013 में, फिर उसके बाद दे रखा है 30,000 और फिर उसके बाद दे रखा है अपने को कितना 30,000। ये दे रखा है अपन को ईयर के प्रॉफिट 40,000, 30,000 और 30,000। तो 2013 में क्या लिखा हुआ है इसको लिख पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अ एबनॉर्मल गेन 10,000। इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है 10,000 रुपए का। तो मैंने अपनी बताया था आपको वो इनकम या वो गेन जो बिजनेस का नहीं है और आप लोगों ने ऐड कर रखा है तो उसे अपन क्या कराएंगे लेस कराएंगे। तो इसमें से अपन लेस कराएंगे एबनॉर्मल गेन, तो लेस कराएंगे यहाँ पे एबनॉर्मल गेन। ठीक है, एबनॉर्मल गेन यानी कि लेस कराएंगे 10,000 का। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर में कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 5,000, यानी कि इस वाले 2014 के अंदर इन्होंने 30,000 में इंक्लूड करके दिया होता आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, यानी कि इसमें से एबनॉर्मल लॉस लेस करने के बाद इसका प्रॉफिट है 30,000। तो वो लॉस जो बिजनेस का नहीं था और आप लोगों ने लेस करा रखा था अपन उसको वापस से ऐड कराएंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस अपन ऐड कर देंगे कितना गाइस 5,000। ठीक है, ये एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ईयर में यानी 2015 में दे रखा है कि 33,000 प्रॉफिट में इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹8,000। तो अभी अपन ने बताया कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर अगर कोई भी इंटरेस्ट आप जनरेट करोगे तो उसको अपन को क्या करना है लेस। वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के नहीं थे और उस पर अगर आपने कोई भी इनकम या इंटरेस्ट रिसीव करी है तो उसको अपन को यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। तो लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी है 8,000 रुपीज की दे रखी है। तो अपन इसको यहां से कराएंगे जी लेस इस वाले ईयर से और फिर अपन का निकल के आएगा यहाँ पे प्रॉफिट। इसे अपन बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आएगा ये अपना 40,000 में से 10,000 जाएंगे तो गाइस यहाँ पे आएगा 30,000। उसके बाद 13,000 में 5,000 ऐड करेंगे तो 35,000 आएगा और 13 में से 8,000 लेस करेंगे तो आएगा गाइस आपका 22,000। ठीक है, 30,000, 35,000, 22,000। अब अपन इस प्रॉफिट को देखते हैं, ना तो इसमें डिसेंडिंग फॉर्म है और ना ही इसमें क्या है असेंडिंग फॉर्म है। देखो 30,000 से 35 बढ़ा और फिर 20,000 डिक्रीज हो गया, ना ही इसमें असेंडिंग हो रहा है और ना ही इसमें डिसेंडिंग हो रहा है। तो इसको भी अपन कौन से मेथड से करेंगे एवरेज प्रॉफिट से। तो अपन यहाँ पे निकालने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट, जो कि इसका फॉर्मूला मैंने आपको लगाया था टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बहुत सिंपल है ये तो, नंबर ऑफ ईयर्स। अब अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे इस सब प्रॉफिट को ऐड करेंगे 30,000 प्लस 35,000 और प्लस 22,000 और नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने गाइस 3। तो इसमें 3 का डिवाइड दे देंगे तो अपना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट निकल के। तो अपन एक बार इसको ऐड कर लेते हैं 30,000 प्लस 35,000 और प्लस 22,000। तो गाइस ये आ गया अपना 87,000। गाइस कितना आया 87,000 का अपना एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ गया है। अब इसको अपन क्या करेंगे इसमें
3 का डिवाइड दे देते हैं, डिवाइडेड बाय 3। तो डिवाइडेड बाय अगर अपन 87,000 में डिवाइड देंगे 3 का, तो ये आएगा अपना 29,000। ऐसे कितना आएगा? 29,000 का अपना आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे गुडविल, तो वो भी बहुत इजी है। तो गुडविल अपन को इसमें पोजीशन में कितने ईयर से परचेस के दे रखे? 2 ईयर परचेस से 29,000 का एवरेज प्रॉफिट अपना आ गया, यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट, और इनटू 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 29,000 इनटू 2 करेंगे तो गुडविल गाइस कितनी आ जाएगी? 58,000 की गुडविल आ जाएगी। तो ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, यानी एग्जांपल नंबर 2। प्रॉफिट दे रखे थे, इनको सबसे पहले एडजस्ट करा, इसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड था तो उसे लेस करा दिया, इसमें एबनॉर्मल लॉस को लेस करने के बाद दे रखा था तो उसमें वापस से एबनॉर्मल लॉस को ऐड करा दिया, इसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा था जो कि बिजनेस का नहीं था, आप लोगों ने ऐड करा रखा था, तो वो अपन ने क्या करा दिया? यहाँ पे लेस करा दिया। तो ये प्रॉफिट आ गया 30,000, 35,000, 22,000। उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट को अपन ने एवरेज करा, क्योंकि ना तो इसमें असेंडिंग फॉर्म है ना इसमें डिसेंडिंग है, तो इसमें वेटेज लग नहीं सकता था, तो इसलिए अपन ने टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स करा। तो उसके बाद अपना 87,000 डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद 29,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल अपन को 2 ईयर से परचेस करनी थी, तो 29,000 into 2 करा तो 58,000 की गुडविल आ गई। आई होप गाइस ये वाला एग्जांपल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गाइस अपन अब एग्जांपल नंबर 3 लेने वाले हैं। अब उसमें अपन देखेंगे प्रॉफिट असेंडिंग डिसेंडिंग का जो भी सिस्टम है, या तो प्रॉफिट असेंडिंग फॉर्म में होगा या डिसेंडिंग फॉर्म में होगा, उसको अपन करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। तो अपन उसी का एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो गाइस अपन को लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, यानी 2 ईयर परचेज से यहाँ पे गुडविल अपन को निकाल के लानी है, और अपन को 5 ईयर्स के अपन को प्रॉफिट गिवन दे रखे हैं। जैसे कि ईयर्स इसमें लिखा हुआ है 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। ये क्वेश्चन में ईयर दे रखे हैं अपन को 12, 13, 14, 15 एंड 16। उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट्स भी दे रखा है, यहाँ पे 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स भी अपन को गिवन है। ठीक है, अब प्रॉफिट कौन कितने कितने? 2012 में जो है वो है 10,000 का प्रॉफिट, उसके बाद 13 में 12,000 का प्रॉफिट है, उसके बाद इसमें दे रखा है 15,000 का प्रॉफिट, उसके नेक्स्ट दे रखा है 20,000 का प्रॉफिट, और उसके बाद गाइस दे रखा है 2016 में 30,000 का प्रॉफिट। अब गाइस एक बार अपन ईयर देख लिया, 12, 13, 14, 15, 16 यानी 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। और प्रॉफिट अब आप देखिए 10, 12, 15 यानी ये असेंडिंग फॉर्म है, यानी बढ़ते हुए जा रहे हैं। 10 उसके बाद 12, 15, 20, 30। एक चीज जो कंफ्यूजन करती है बच्चों को, वो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वो लोग ये देखते हैं कि सेम गैप चाहिए कि 10 के बाद 12 है तो 12 का 14 होगा, ऐसा नहीं है। बस ये असेंडिंग फॉर्म में होने चाहिए, डिफरेंसेस नहीं देखे जाते हैं। 10,000, 12,000, 15, 20, 30 यानी कि बढ़ते हुए क्रम है, असेंडिंग फॉर्म में। तो यहाँ पे लगेगा गाइस वेट, तो वेट लेंगे, और वेट अपन ने बोला था अगर असेंडिंग फॉर्म में होगा तो वेट असेंडिंग फॉर्म में लगेगा, और अगर प्रॉफिट डिसेंडिंग फॉर्म में होंगे तो वेट डिसेंडिंग फॉर्म में लगेगा। तो यहाँ पे असेंडिंग फॉर्म में लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 देंगे। 5 इयर्स के और भी होते तो आगे तक चले जाता वेट। अपन क्या करते हैं, वेट का टोटल कर लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। उसके बाद इसका प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई होता है, उसे अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, इसे अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट है तो 10,000 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10,000 आएगा, 12,000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आएगा, 15,000 का 3 से करेंगे तो 45,000 आएगा, 20,000 का 4 से करेंगे तो 80,000 आएगा, और 30,000 का 5 से करेंगे तो 1,50,000 आएगा। तो ये गाइस प्रोडक्ट है, यानी प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले वेट दे दिया, वेट असेंडिंग फॉर्म में प्रॉफिट जा रहा था तो वेट असेंडिंग फॉर्म में दे दिया। अगर प्रॉफिट डिसेंडिंग फॉर्म में होता तो अपन लोग क्या करते, डिसेंडिंग फॉर्म में वेट देते 5 4 3 2 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे प्रोडक्ट का, करेंगे 10,000 प्लस 24,000 प्लस 45,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000। तो गाइस ये आ रहा है आपका 3,09,000 आ रहा है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, यानी कि 10,000, 24,000, 45,000, 80,000 और 1,50,000। तो ये आ रहा है अपना 3,09,000। ठीक है, अब अपन वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका अगर अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो देखिए अपन टोटल प्रोडक्ट ये वाला अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट। अब टोटल प्रोडक्ट जो आया वो गाइस अपना कितना है 3,09,000, और टोटल वेट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 15। तो इसमें अपन 15 का डिवाइड देंगे तो ये अपना आ जाएगा 20,600। यानी अपन ने क्या करा, 3,09,000 में 15 का डिवाइड दे दिया टोटल वेट का, तो टोटल प्रोडक्ट आ गया, टोटल वेट का अपन ने डिवाइड देके 20,600 अपना आ गया
वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और उसके बाद अपन गाइस निकालेंगे गुडविल, और गुडविल अपन को क्वेश्चन में दे रखा था 2 ईयर से परचेस करनी है, तो वेटेड प्रॉफिट जो है वो 20,600 इनटू 2 करेंगे तो अपनी गुडविल भी निकल के आ जाएगी। तो गुडविल आ रही है 41,200। कितने आ रही है? 41,200। ये था गाइस कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज। अब अपन को पता कैसे चली कि इसमें वेट लगाना है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट को चेक करना है या तो प्रॉफिट असेंडिंग फॉर्म में हो या डिसेंडिंग फॉर्म में हो, तो वहीं पे ये मेथड लगेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, नहीं तो अपन लगाएंगे सिंपल एवरेज। तो इसमें 10, 12, 15, 20, 30 ये असेंडिंग फॉर्म में था तो वेट असेंडिंग फॉर्म में दे दिया। अगर ये प्रॉफिट डिसेंडिंग फॉर्म में होते तो अपन डिसेंडिंग में वेट देते। अगर मान के चलो 5 इयर्स का प्रॉफिट डिसेंडिंग में दे रखा हो तो उल्टा वेट चलता 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, फिर अब ऐसे अपन ने यहाँ पे असेंड यानी कि तो असेंडिंग फॉर्म में तो मल्टीप्लाई कराया वेट का 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट करा दिया प्रॉफिट और वेट का, और इसका टोटल वेट और इसका टोटल प्रोडक्ट, इन दोनों को ले लिया तो टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 3,09,000 और टोटल वेट आ रहा है 15। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 3,09,000 और टोटल वेट आ रहा है 15। डिवाइड देके निकाल दिया अपन ने 20,600 और गुडविल इस क्वेश्चन में रखी थी 2 ईयर से परचेस करनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करा दिया तो आंसर आ गया 41,200। आई होप कि गाइस ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये तो था वेटेड एवरेज और इससे पहले अपन ने बताया था सिंपल एवरेज। तो गाइस अपन नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं और वो है अपना सुपर प्रॉफिट का एग्जांपल। उससे अपन गुडविल एल्यूड करेंगे तो अपन उसको करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर ऑफ द फर्म 20,000, 17,000 और 23,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट अपन को दे रखे हैं। लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट अपन को दे रखे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये 3 साल के प्रॉफिट अपन को दे रखे लास्ट 3 इयर्स के, और वो दे रखे अपन को 20,000, ठीक है, 17,000 और दे रखे अपने को 23,000। ये अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 3 इयर्स के। उसके बाद इन्होंने आगे बोला यहाँ पे कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1 लाख। अब यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू रुपीज 1 लाख। 1 लाख अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, यानी कि एनआरआर इज 12% पर एनम दे रखी है अपने को। एनआरआर क्वेश्चन में गिवन है। इन्होंने कहा फाइंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अपन को 3 ईयर से सुपर प्रॉफिट से अपन को गुडविल निकालनी है। लिखा हुआ है फाइंड गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 साल की परचेजिंग करनी है सुपर प्रॉफिट से। तो गाइस सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले अपन इसको निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला अपन लिखते हैं, जैसे अपन यहां पे लिख देते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब गाइस ये अपने को फॉर्मूला दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब अपने को एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट चाहे सिंपल से चाहे वेटेड से, और नॉर्मल प्रॉफिट को अपन बताते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज। तो ये लास्ट 3 इयर्स की जो प्रॉफिट दे रखे हैं आप ये देखो, इसमें 20,000 फिर 17,000 फिर 23, मतलब इसमें ना तो कोई फॉर्म दे रखे ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, तो इसमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा। 20,000, 17,000 प्लस 23,000 इसको ऐड करेंगे और डिवाइड दे देंगे इसमें 3 का, तो अपन का निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो गाइस एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इसमें 20,000 प्लस 17,000 प्लस 23,000, तो गाइस जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो अपना आ जाएगा 20,000 का एवरेज प्रॉफिट। क्या जाएगा? 20,000 का एवरेज। अब इसके बाद अपन निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा निकालेंगे गाइस? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन दे रखी थी है कितनी गाइस? 1 लाख, और एनआरआर भी क्वेश्चन में गिवन है गाइस कितना? 12%। तो अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस? जाएगा अपना 12,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब अपन ने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा था कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया अपना 20 और नॉर्मल आ गया अपना 12, तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट अपन लिखेंगे यहाँ पे 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट लिखेंगे अपन यहाँ पे 12,000, तो अपना आ जाएगा निकल के कितना आएगा गाइस? सुपर प्रॉफिट 8,000। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एवरेज प्रॉफिट अपन ने चेक कर लिया, ना असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, तो नॉर्मल लगेगा एवरेज प्रॉफिट। तीनों साल का अपन ने प्रॉफिट ऐड करके 3 का डिवाइड दिया तो एवरेज प्रॉफिट 20,000 आ गया। अपन को पता है नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखे 1 लाख और एनआरआर दे रखा 12%, तो मल्टीप्लाई करा के अपन लेके आ गए कितना? 12,000। उसके बाद फिर अपन ने एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कराया तो अपना आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गाइस बात करते हैं गुडविल के बारे में। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल जो निकालनी थी तो वो उसका फॉर्मूला होता है जी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसका गाइस फॉर्मूला होता है। अब अपन सुनेंगे सुपर प्रॉफिट कितना आया था 8000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, इन्होंने बोला यहाँ पे कि अपन को 3 टाइम्स यानी कि 3 ईयर से परचेज करना है, फाइंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर, यानी अपन को कितने साल से, 3 साल से परचेज करना है, तो अपन का गुडविल आ जाएगी गाइस कितना 24000 की गुडविल अपन की आ जाएगी। आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। ये है अपन का सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, एवरेज में से नॉर्मल लेस कराया तो अपना कौन सा आ गया सुपर प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई करना था 3 ईयर से, क्योंकि 3 साल से परचेज करना था सुपर प्रॉफिट से, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 8000 इनटू 3 तो 24000 आ गया। तो गाइस ये थे अपने दो मेथड जो अपन ने, एक तो एवरेज में दोनों कराए सिंपल और वेटेड, और दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड, और इनके एग्जांपल करा दिए, इसके फॉर्मूले समझा दिए। आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसके जो फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट जो मेथड्स हैं उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे विद इलस्ट्रेशंस के साथ। आई होप की गाइस ये मेथड्स आपको अच्छे से प्रॉपर ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो अपन गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।